नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज के अंक में हम सीखेंगे कि आप स्वयं अपने घर का वास्तु किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक प्लान आया हुआ है एक सज्जन का, उनको वास्तु चेक कराना था अपने घर का। इनका घर जो है बन चुका है। तो जब हमने उसे सबसे पहले क्या किया कि 16 जोन में बांट दिया और सबसे पहले हमने दिशाओं को तय किया। इनका ये प्लान है, इनकी दिशाओं को देख लेते। दिशाओं को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर दिशा है। दिशाओं में 6 डिग्री की मूवमेंट हमने यहाँ पाई। जब इनकी मेजरमेंट की हमने ऑनलाइन, जब मेजरमेंट किया इनके प्लॉट का, तो पता चला कि 6 डिग्री का मूवमेंट यहाँ पर है। तो उसके अनुसार से हमने सबसे पहले दिशाओं को तय किया, उसके बाद हमने इसे 16 जोन में बांट दिया। तो आइए हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए। पश्चिम मुखी घर है, तो पश्चिम मुखी घर में इनका द्वार आ रहा था यहाँ पर। ये देख ले, यहाँ इनका डोर आ रहा है। ये जो स्थान है ये डोर का स्थान है और ये डोर पर ही इनका पार्किंग है और यहीं पर इनका सीढ़ी भी है। ये जो स्थान आ रहा है, ये जब मेजरमेंट किया हमने तो ये W2 विशेषकर W3 में आ रहा था। तो W3 का स्थान है, यहाँ पर सीढ़ी भी बनाया जा सकता है और यहाँ पर हम डोर भी बना सकते हैं। द्वार के लिए पश्चिम दिशा में आपके पास W3, W4 एवं W5 का स्थान अच्छा माना जाता है। ये जो स्थान आ रहा है इनके पास, ये W3 सुग्रीव का स्थान है और W2 इसके पहले जो आ रहा है ये W2 का स्थान है, ये द्वारिक का स्थान है। ये दोनों अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद पुष्प दंत का W4 भी अच्छा माना जाता है, अर्थात इनका मुख्य द्वार अच्छे पोजीशन पर है पश्चिम दिशा में। अब आइए हम द्वार से अंदर आते हैं। इन्होंने यहाँ गैरेज बना रखा है। वास्तु का रूल कहता है कि गैरेज आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ बनाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी क्या है, ये मतलब चलने वाली चीज है, मूवेबल है। और ये क्षेत्र क्या होता है, अस्थिरता का होता है। इसलिए यहाँ पर से यदि गाड़ी हम मूवेबल वाले स्थान पर रखते हैं तो वो अच्छा है। हालांकि यहाँ बना दिया है तो इसमें विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य से रूल से ये ठीक हो जाते हैं। अब एक इन्होंने यहाँ पर सीढ़ी दे रखी है, तो सीढ़ी बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्लॉकवाइज बनाइए, ये स्थान पे सीढ़ी का निर्माण होता है। इन्होंने यहाँ इस प्रकार से सीढ़ी बनाया है क्लॉकवाइज, ये भी सही है। अब हम यहाँ से आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं W में। तो इनका पश्चिम में एवं W नॉर्थ, पश्चिम और उत्तर का कोना के बीच में, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट W, यहाँ पर और यहाँ पर इनका जो है क्या है, ये बैठक आ रहा है। तो बैठक के लिए भी ये स्थान ठीक है, ये स्थान बैठक के लिए ठीक है। इनका बैठक आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने डोर दिया है, ये बैठक है। अब इनके घर से जब हम प्रवेश करते हैं तो ये हमने केंद्र तय कर लिया, केंद्र पर वाल आ रहा है। तो देखिए घर छोटा है तो ये सारी चीजें होती है। विशेष आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि केंद्र में पिलर ना आवे। वाल आएगा तो चलेगा, लेकिन संभव हो तो आपको केंद्र में ना ही पिलर ना ही वाल देना चाहिए। विशेष करके पिलर तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम नहीं आ रहा है, यहाँ वाल आ रहा है केंद्र में। अब हम केंद्र पे जब आते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने अपने जो है बरामदे से, या कह लें कि ये ड्राइंग एरिया से जुड़ा हुआ एक शौचालय दे रखा है, जिसमें हमने ये 3 नंबर लिखा है। जब हमने इसमें मेजरमेंट किया तो इनका शौचालय का सीट ये है और शौचालय की सीट के अनुसार जो इनके आ रहा है ये N3 में आ रहा है, अर्थात नॉर्थ के तीसरे में आ रहा है। ये सेक्स एंड अट्रैक्शन का क्षेत्र है, N2 एंड N3। यदि इस क्षेत्र में शौचालय आता है तो यहाँ पति पत्नी के बीच में अट्रैक्शन कम हो सकता है, आपसी सामंजस्य कम हो सकता है। तो ये N2 और N3 के क्षेत्र में इनका शौचालय था। अब इनका शौचालय था तो यहाँ से इनको इनका कहना है कि हटा नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। अब इनके जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा भाग देखिए यहाँ पर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट के N1 में। तो इनको यहाँ से शौचालय हटा के N1 में यदि कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ी सी इनकी इसका दोष थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ में हम कुछ ट्रीटमेंट कर लेंगे। इस क्षेत्र में जो हम जनरली ट्रीटमेंट करते हैं, हम स्टील की एक पत्ती लगा सकते हैं चारों तरफ, अपने टॉयलेट के चारों तरफ स्टील की एक स्ट्रिप लगा सकते हैं, या कलर से भी हम यहाँ कर सकते हैं। यदि ये नॉर्थ वेस्ट की ओर अधिक आ रहा है तो आप यहाँ येलो टेप लगा सकते हैं। यदि थोड़ा सा नॉर्थ की ओर अधिक है तो यहाँ पर व्हाइट टेप का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस टॉयलेट में व्हाइट टेप का प्रयोग करके इसका रेमेडीज किया जा सकता है, इसके बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम आते हैं नॉर्थ की ओर, उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने एक शौचालय, ये 2 नंबर जो है टॉयलेट विथ बाथरूम। यहाँ पर स्नान घर तो हम रख सकते हैं परंतु टॉयलेट नहीं रख सकते।
स्नान भर घर वो भी केवल स्नान के लिए हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शौचालय नहीं रख सकते। तो इनको ये 2 नंबर का शौचालय हमने रिमूव करने के लिए कह दिया कि इस शौचालय को आप बंद कर दें, यहाँ पे अन्य चीज़ों को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इनका जो ये कक्ष आ रहा है, ये कक्ष जो शयन कक्ष आ रहा है, ये एन के बाद ये N2 N3 में आ रहा है। तो इस दिशा में शयन कक्ष चलता है, परंतु ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में यदि आता है तो बेड का पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ इनका बेड का पोजीशन उत्तर दिशा की ओर है। बेड का पोजीशन यहाँ पूर्व दिशा की ओर सर कर देना है या फिर दक्षिण दिशा की ओर कर देने से यहाँ ये सेफ जोन में चले आएंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आते हैं पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में देखें, इनकी पूर्व दिशा में एक दूसरा रूम पड़ रहा है, इनका दूसरा शयन कक्ष, जिसमें 1 नंबर जो हमने दे रखा है ये एक शौचालय है। तो ये शौचालय जो इनका पड़ रहा है, ये पड़ रहा है इनके पास में थोड़ा सा E5 में, उसके बाद E6 और E7। तो E6 में थोड़ा पड़ रहा था। इस शौचालय का भी यदि ये पोजीशन चेंज करके E6 में इस स्थान पर स्थापित कर देते हैं तो इसका भी वास्तु दोष कम हो जाएगा। साथ में यहाँ पर हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ग्रीन टेप, लाइट ग्रीन टेप का प्रयोग शौचालय के चारों तरफ, ये सामान्य से उपाय कई प्रकार के होते हैं। हम सॉल्ट का, सी सॉल्ट का भी यूज करते हैं, अच्छे एग्जॉस्ट का भी यूज करते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो हम टम्बल स्टोन का प्रयोग करते हैं। दूसरे क्षेत्रों से भी इसे बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सिंपल उपाय है, काफ़ी इफेक्टिव रहा है और इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई खर्च नहीं है इस उपाय में। तो लाइट ग्रीन टेप का प्रयोग इस शौचालय के चारों तरफ करके इसको हम इजी वे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट क्षेत्र में देखिए इनका रसोई आ रहा है। रसोई में इनका गैस बर्नर इस स्थान पर था, तो इसको चेंज करा के इस स्थान पे करने के लिए कह दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही स्थान पे रसोई आ जाएगी। यहाँ रसोई में कोई समस्या, हालांकि ये स्थान भी रसोई गलत नहीं है, परंतु केवल दिशा गलत थी। यहाँ पूर्व मुखी होकर ये भोजन बना सकते हैं, यहाँ दक्षिण मुखी होकर इन्हें भोजन रेडी करना था, केवल इतना अंतर है। तो ये बिल्कुल सही स्थान पे चला गया है। अब रसोई के बाद इनका जो ये डाइनिंग है, डाइनिंग में कुछ क्षेत्र इनका लो एनर्जी का पड़ रहा था। ये जो मैंने क्रॉस दिया ये लो एनर्जी का क्षेत्र है। ये जो मैंने क्रॉस दिया है ये क्षेत्र माना जाता है कि आपके जो है एक तरह से ये क्षेत्र होता है, डिस्पोजल का जोन होता है। वो जोन है, तो इस जोन से बैठकर हमें भोजन ग्रहण करना है। टेबल को इस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे कि इस जोन में ना पड़े। देखिए वास्तु में जगहों के साथ साथ हमें फर्नीचर का एडजस्टमेंट पर भी ध्यान देना पड़ता है। द्वार का पोजीशन इस प्रकार से हो कि फर्नीचर की एडजस्टमेंट भी सही हो जाए और हमारे टेबल कुर्सियाँ सारी चीज़ें सही हो जाए। ये सारी चीज़ें मिला के वास्तु होती है। तो अब देखिए ये भी इनका पोजीशन सही हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, अब साउथ वेस्ट वाले में इनकी सीढ़ी पड़ रही है, कोई बात नहीं, यहाँ इनको रूम बनाना था, नहीं बना पाए। तो कुल मिला के देखें इसमें, तो इस घर में जब हम देखते हैं तो मूल रूप से हमें क्या दिखता है कि शौचालय में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शौचालय में कुछ न कुछ समस्याएं हैं, जिसमें से 2 नंबर शौचालय को बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि यहाँ गहरी समस्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ रेमेडीज प्रॉपर वर्क नहीं करते, इसलिए हम लोगों का कहना रहता है, विशेषकर सभी वास्तुशास्त्री कहते हैं इस क्षेत्र की शौचालय को आप अवश्य हटा दें, अन्य क्षेत्र को हम रेमेडीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के अंक में हमने देखा ये जो प्लान बना हुआ है, इस प्लान के विषय में फिर से मैं बता दूं। ये डोर है इनका, यहाँ से ये अंदर प्रवेश करते हैं, ये बैठक है, ये इनका शौचालय है, ये रसोई है, ये इनका डाइनिंग है, ये इनका पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है। बस ये छोटा सा घर है बना हुआ। इनकी इसका जो डायमेंशन है इन्होंने जो लिया है ये 22 और 60 और 22 में लगभग 1200 वर्ग फीट में बना हुआ बहुत ही अच्छा प्लान है। थोड़ी सी इसमें समस्याएं थी, ये समस्याएं दूर हो जाने पर इसमें वास्तु संबंधित बड़ी कोई समस्या और विकट नहीं आने वाली है। ये स्थान शुभ हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।